हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वेलकम एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और पूरे सब पुराने सपोर्टर्स हैं उनको वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं ये बात मेरे प्रीवियस वीडियो में वहाँ तक मैंने बताई थी कि पग फेरे की रस्म होती है और वो मेरा दोगला प्रोपोगंडिक भाई जो है वो आके खड़ा हो गया था, बोल रहा था कि चलो पग फेरे की रस्म करनी है। और मुझे सुबह सुबह, अब नई नवेली दुल्हन है और मैं एक पूरी रात, वो जो रात जो मेरी कटी थी उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन वो पूरी रात अकेले नए जगह पे, जो घर भी नहीं था, है ना, वहाँ पे फिर वहाँ से मुझे एक होटल में लेके गया था वो। वहाँ पे उन्होंने कुछ एक रूम बुक करी थी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी उसके बारे में कि क्या हुआ था। तो वहाँ वहाँ पे ही वो मुझे लेने आ गया था सुबह सुबह कुछ 5:30 के आसपास, और 6 बजे से पहले मैं उसके घर पे भी थी। और वहाँ से कुछ एक आध घंटे में ये लोग मुझे वापस लेके गए थे, मतलब जो काका जी ससुर थे उनका लड़का, वो मुझे वापस लेके गया था वहाँ पे। अब इस बीच में मेरे रिश्तेदार, मेरे मम्मी या मेरे नज़दीकी घर परिवार के या मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं थे ये रस्म में, ना ही वहाँ पे जो रस्में हुई वहाँ पे। अब दूसरे दिन तो सुबह कोई इसके अलावा कोई रस्म हुई ही नहीं, जबकि बहुत सारी रस्में होती है, जैसे कि मीठा खाना बनाना, मंदिर में देवताओं की पूजा करना, कुल देवी के मंदिर दर्शन करने जाना। कुल देवी के मंदिर दर्शन करने जाने की जिद मैंने पकड़ी थी। उन लोगों को दिखाना था कि वो लोग हाँ मेरी बात कुछ सुन रहे हैं। तो उसके बारे में भी मैंने इंस्टाग्राम पे तो रील बनाई है। मैं इसमें भी बता देती हूँ कि क्या हुआ था। कि मैंने बोला था कि हम ये ज़िंदगी की शुरुआत करें उससे पहले कुलदेवी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, और वो दर्शन करने के लिए कुलदेवी के मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जैसे पता नहीं वो माहौल इतना गीच कर रखा था, सब अपने अपने मस्ती में मौज मार रहे थे। वो जो काका की वाइफ है, जो काकी हो, मैंने बताया था ना कि कैची की तरह जुबान है भाई, वो तो घर में जुम्बा डांस कूद रही है, फांद रही है बुढ़िया, और कुछ अजीब सा ही माहौल था। तो वो माहौल में मैं समझने की भी कोशिश करूँ तो भी मैं फेल हो जा रही थी। लेकिन कितनी भी कोशिश करूँ मेरी कोई बात सुनता नहीं था। जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, मेरे पति देव, तो वो तो कहाँ घूम रहे थे पता नहीं, मुझे इस कॉर्नर में ले जाके किचन में छोड़ दिया है। मैं किचन का थोड़ा सा काम कर रही हूँ, उन लोगों ने हाथ बटाने के लिए बिठा दिया। कहीं पे ले जाके मेरे साथ गप्पे लड़ रहा है, मुझ पे मजाक मस्ती चल रही है, नई बहू करके बोलते जाते हैं, और मेरा मतलब मेरी इज्जत निकाल रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे साथ मस्ती। मेरे जो देवर जेठ होते हैं वो सब लोग ऐसे ओपन बातचीत करते हैं ना, गंदी बातें करते हैं, और उनकी बीवियां हंस रही है, ऐसा माहौल था सब कुछ। मैं मेरे ससुर को ढूंढ ढूंढ के मैंने एक या दो बार बोला कि कुलदेवी माता के दर्शन करने जाने हैं, तो उन लोगों ने एट लास्ट एक गाड़ी तो करी, छोटी सी कार, मुझे याद है तब कोई इको या ऐसी ही कोई छोटी सी गाड़ी करी थी। वहाँ पे ये सारे भर गए जंगली लोग, और मैं अकेली कॉर्नर में बैठी थी पीछे की सीट पे सहम के। और जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, मेरा पति देव, वो आगे शायद बैठा था, वो पास में भी नहीं बैठा था। मेरे पीछे वो काका जी के बेटे की बहू है, दो मोटी मोटी थी बहुत ज़्यादा, मैं इतनी सी थी तब। अब समझो कि मेरी उस वक्त मेरी वेट होगी कुछ 45-47 kg। तो इतना दब के धुल के मुझे बिठा दिया था, और यहाँ से अहमदाबाद से कुलदेवी माता जी के दर्शन, मतलब चोटीला चामुंडा माँ हमारी कुलदेवी है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं। कुछ 6 घंटे का, 5, 5:30, 6, 7 घंटे का रास्ता होता है। अब जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो वो लोग ऐसे ही जैसे गाड़ी के सब दरवाजे धड़ाम करके, दोनों चारों दरवाजे खोल के सब लोग उतर के सीधा भागने ही लगते हैं। सब भागने लगते हैं।
कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई देखता भी नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है कि मैं बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ। पूरा रास्ता मैं लोनलीनेस फील कर रही हूँ। वो लोग अपनी मस्ती में हैं, गंदी बातें। मेरा ससुर हंस रहा है। अब मेरा ससुर है, मेरा पति है, जिससे बात करने की या उसको एक नज़र देखने की भी कोशिश मैं करूँ तो फेल थी। मैं नहीं कर पा रही थी ना, वो मुझसे कोई बात कर रहा था। फिर वहाँ पे जाके वो एक पीछे की सीट पे बैठता है शूज़ पहनने के लिए। अपने शूज़ उसने निकाले होंगे, शूज़ पहनता है। फिर वो आगे की सीट पे जाता है, आगे की सीट पे वो शूज़ निकालता है, फिर वो भागता है, वो भी बाहर। और वो जो बहुएं आई थी उसमें से एक थोड़ी देर के बाद वापस आती है बोलने के लिए मुझे कि तुम नहीं चलोगी। तो जब वो शूज़ निकाल रहा होता है ना, बाहर निकलता है, तो वो बोलता है नहीं नहीं, उसको बैठने दो, उसको रहने दो, हम लोग ही चलेंगे। वो नहीं आना चाहती है। वो अपने मन से ये उसने बोल दिया। अब उसने बोला और उसके भाभी भाई, उसके ही परिवार वाले सब, तो वो लोग भी उसकी बात मानते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा है, ठीक है चलो। आप सोचो कि मुझ पे क्या बीती होगी। और वो सब लोग चले भी गए, मैं वहीं पे वहीं अकेले बैठी रह गई। नई नवेली दुल्हन हूँ। मैंने साड़ी इतना मन से पहनी थी, पता है। मैं इतनी खुश हुई थी, मैंने ज़िंदगी में साड़ी नहीं पहनी थी। और उस दिन मैंने इतना मन से साड़ी पहनी थी, इतनी परफेक्ट आई थी, मैं इतनी खुश थी। और हर पत्नी को, नई नवेली दुल्हन हो या किसी भी लड़की को जिसके साथ उसका रिश्ता बनता है, शादी से पहले या शादी के बाद, तो उसका कितना मन होता है कि मुझे एक नज़र देखे वो। मैं पूरे रास्ते वो कचर कचर करके मेरे अंदर से सब कुछ टूट रहा था जैसे। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं दंग, एक एक सेकंड में वो लोग जैसे बोलते थे, मेरा ससुर बोलता है तो दंग हो जाती हूँ, शौक लगता है। कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, वो सब चीज़ें घट रही है। फिर मैं बैठी रह जाती हूँ। और वो जब पीछे बैठा था, आया था ना शूज़ लेने, तो उसका फ़ोन था, तो उसने वो पिछले सीट पे ही छोड़ दिया। मोबाइल फ़ोन था उसके पास। तब उस वक्त शायद सोनी एरिक्सन का एक छोटा सा फ़ोन आता था, इतना छोटा सा फ़ोन वो था। तो वो उसने वहाँ पे छोड़ दिया था। और थोड़ी देर के बाद उस पर रिंग बजती है। अब मुझे पता नहीं था कि ये उसका फ़ोन है, ठीक है। तो जो रिंग बजती है तो मैं फ़ोन उठाती हूँ। और मैंने बोल दिया कि मतलब मैं भी 20 साल की हूँ, बच्ची हूँ, तो फ़ोन की रिंग से थोड़ा सा एक्साइटमेंट मुझे कभी होती थी। बट फिर भी मैंने सोचा मैं बात करके जिसका भी है बता देती हूँ कि थोड़ी देर के बाद फ़ोन करो। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से कोई लड़की बोलती है कि हाय डार्लिंग, कैसे हो, कहाँ पे हो, इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में कुछ बोलती है। और मैं पूछती हूँ कि आप कौन हो। तो वो शॉक होके मतलब शॉक। और फिर वो मुझे बोलती है अरे तुम कौन हो, मैंने तो सही नंबर लगाया था, आप अतुल को फ़ोन दो। तो मैं बोलती हूँ उनको कि नहीं, वो अभी यहाँ पे नहीं है, फ़ोन भूल गए हैं गाड़ी में। और बोले तुम कौन हो। तो मैंने बोला मैं उनकी वाइफ हूँ। तब मुझे पता चला कि उनका ही फ़ोन है। और मैं बोलती हूँ मैं उनकी वाइफ हूँ, कि वाइफ माई फुट, ऐसे करके उसने फ़ोन कट कर दिया। वो जब आते हैं मैं उसको फ़ोन देती हूँ, फ़ोन लेता है। मैं उनको बोलती हूँ कि आपके लिए किसी का फ़ोन आया था, आपसे बात करनी थी। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, पर मेरे दिमाग में एक सेकंड भी कोई गंदी सोच या ऐसा वैसा कुछ आया ही नहीं। हाँ, मुझे तो शादी हुई थी, तो मैं अभी, मेरी शादी भी कितना स्ट्रेसफुल हुई थी। वो मंडप वाले दिन भी बहुत कुछ हुआ था। वो सब फिर रात को विदाई के वक्त यहाँ पे आके जो झटका लगा, सुबह पगफेरे में लेके गए, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। फिर कुलदेवी माता के दर्शन के लिए मुझे छोड़ के वो लोग चले गए, मैं वहाँ पे टूट गई। मुझे लगा कि मेरे लिए ही तो आए हैं, नई बहन, नया जोड़ा है, उनको ही दर्शन कराते हैं, कि उनका शादीशुदा जीवन है, उनके लिए आशीर्वाद लेते हैं। पता नहीं मेरा ससुर क्या कर रहा है। वो बोल रहा था कि तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, मेरा बेटा तुमको हमेशा खुश रखेगा, तुमको जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए, उससे भी कई गुना है, बस वैसा ही है मेरा बेटा। ऐसा करके शादी करी थी। अब वो मेरे सामने देख भी नहीं रहा है। फिर वहाँ से रिटर्न होते वक्त रास्ते में खाने के लिए, लेट नाइट हो जाती है, खाने के लिए वो लोग रुकते हैं। जब रुकते हैं तो मुझे समझ नहीं है, बहुत ही मतलब स्टॉल जैसे लगती है ना रोड पे, ऐसे एक छप्पर होता है और स्टॉल लगती है। और सीधा साधा मतलब रोड साइड का जो खाना होता है वैसा, भजिए तले हुए या
भजिए मिर्ची या एक दो समोसा हो गया समझो, बस वैसे ही चीज़ जगह पे उन लोगों ने खाने के लिए रोका था। काफ़ी भीड़ थी, हमको 2 टेबल मिली और हम लोग ये लोग काफ़ी लोग थे समझो, 8 या 9 लोग 10 लोग होंगे शायद। तो सब लोग मिलके बैठ गए वो 2 टेबल पे, जगह भी नहीं थी। मैं तो धीरे धीरे जा रही हूँ, मैंने साड़ी पहनी है, पहली बार पहनी है, नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरा शादी का मतलब विदाई के बाद मेरा पहला दिन है। तो मैं अकेले हूँ, 20 साल की बच्ची हूँ मैं, 20 साल, और ज़िंदगी में कभी घर के 4-5 लोगों से आगे मैं कभी बाहर गई नहीं थी, किसी से बात की नहीं थी, बिल्कुल शर्मीली शाय नेचर रखती थी। और क्या हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता। जस्ट मैंने सोचा था कि शादी बहुत फैंटेसी होती है, रोज़ी रोज़ी होती है, उस सोच के कारण मैं इतना भी चल रही थी। तो बात ऐसी होती कि वहाँ पे जब खाने के लिए गाड़ी रोकी और सब लोग बैठ गए, तो फिर मेरा ससुर मुझे बोलता है आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, मतलब उसके गोद में उसके लैप दिखाता है मेरा ससुर मुझे। थोड़ी देर के बाद फिर मेरी मतलब उनमें से ही कोई एक, मेरी जेठानी दिरानी जो होती है, कोई एक खड़ी होती है, बोले चलो मैंने खा लिया, मेरा कित मन नहीं, इनको बिठा दो करके मजाक भी उड़ाती है और बिठाती भी है मुझे। बिठाती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा पति मेरे सामने देखे खाए, लेकिन वो तो ऐसे ना जैसे भूखे को खाना परोसो सालों के बाद तो कैसे खाता है, वैसे टूट पड़ा है, वो सामने देखता ही नहीं, उसको अपनी ही दुनिया में है, वो अपनी ही दुनिया में है, वो सामने देख ही नहीं रहा है, वो उसके साथ क्या हुआ, पिकनिक करने आया है, शादी करने आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी ननंद होती है जो मेरे सामने की तरफ बैठी होती है, तो ज़्यादातर ये लोग एसोसिएट करने जाते हैं, मेरी ननंद को बोलते हैं कि तुम खिलाओ, तुम्हारे घर पे है, ये तो नहीं, टॉन्ट मारते हैं मुझे, ये तो नई नई है, ऐसे थोड़ी खाएंगी, इनको तो खिलाना पड़ेगा तब खाएंगे, परोसना पड़ेगा, तो मेरी ननंद को बोला जाता है। तो मेरी ननंद कुछ एक के दो ऐसे भजिया जो बोलते हैं, मेथी गोटा ऐसा कुछ ऐसा रख के बोलती है लो खाओ, और मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे वैसे भी वो भजिया गोटा मुझे ज़िंदगी में मैंने नहीं खाया था, मुझे पसंद नहीं था। उनकी वजह से मैं चिली खाती थी, या समझो कि वो पपीते की चटनी, एक दो चीज़ें वो सब अक्सर भजिया में थोड़ा थोड़ा सा शाही होती हूँ, पर खा लेती हूँ, बोलती हूँ मुझसे नहीं खाया जाता है। काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी धूप में हम लोग गए थे, थकान हो गई थी, अगले भी 2 दिन से मैं सो नहीं पाई थी, वो थकान थी। और मेरा पतिदेव तो मेरे सामने भी नहीं देख रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ मेरा अपना कोई भी नहीं है। और मेरी ननद मुझे बोलती है कि ऐसा तो कोई नहीं खिलाएगा, तुमको खिलाना है सबको, हम लोग क्या इसलिए आए हैं कि तुमको खिलाए, चलो तुम खिलाओ सबको। और वो तो ठूसे जा रहा है, अपना अपना ठूसे जा रहा है, अपना भूखा जानवर के जैसे। हम लोग फिर निकलते हैं वहाँ से, और अंदर अंदर से मैं रो रही हूँ, टूट रही हूँ। वापस पहुँचते हैं, और मैं वहाँ पे उनके घर पे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो जो बिल्डिंग रेंट पे रखी थी वो खाली कर दी थी उन लोगों ने। जब तक हम वहाँ पे गए तो यहाँ पे वो बाकी सब लोगों ने खाली कर दी। मैंने मेरे ससुर को पूछा, आप तो बोल रहे थे कि 1 हफ्ते के लिए कुछ लिया है, महीने के लिए 1 हफ्ते, नहीं नहीं ये तो सिर्फ बस शादी तक ही लिया था, ख़त्म कर दिया, इसलिए तो हम लोग तुमको लेके चले गए थे ताकि तुमको पता ना चले, और खाली भी हो गया, अभी शाम को यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे एक और धक्का लग रहा है। मैं उस बात से खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए, घर पे आए, मुझे लगा चलो घर है, ठीक है, मैं जो सोच रही थी शायद उतना बुरा नहीं है। पर वो बोल रहा है कि हम यहाँ से भी निकल जाएंगे, मतलब का क्या, मैं क्या पूछूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ वो हाल में। तो मैं वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड को ढूंढती हूँ, वो लोग घर में ऐसे 25-30 लोग हैं, सब घेर के मेरी मजाक उड़ा रहे हैं ना, गंदे गंदे बोलते हैं ना कि डबल मीनिंग जोक्स क्रेक करते हैं, बोले नया जोड़ा है करके, ऐसे फिल्दी जोक्स मारते रहते पूरा दिन। वो बहुए और उनके बेटे वही करते थे, तो मुझे वो सब माहौल ठीक नहीं लग रहा था, और मैं मेरे हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे एक आस थी कि मैं कब से सारी चीज़ें जो
6 महीने से 8 महीने से मेरे साथ चली इन लोगों की वजह से। और पिछले 3 महीने में शादी के लिए भी उन लोगों ने जल्दी से एंगेजमेंट, शादी, रोज़ आके टॉर्चर करना, कॉलेज के पास आके पीछा करना, ये सब चीज़ों के लिए हाँ बुलवाना, शादी के लिए हाँ बुलाना। मेरी